सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। यह सिर्फ अफसोस और दुख की ही बात नहीं है, खुद को धिक्कारने की भी बात है। आज भी हम दलितों को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते। हम दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं, मूछें रखने से रोकते हैं, पानी भरने से रोकते हैं। पूछा जाए तो सवाल यह है कि दलितों से ऐसा व्यवहार करने वाले हम सवर्ण इंसान हैं भी या नहीं। मैं जब भी सोचता हूं तो इस विकलांग मानसिकता की जड़ें मुझे बहुत गहरी और पुरातन दिखाई देती हैं। शबरी के बारे में एक कथा पढ़ने को मिली। शबरी दलित थी। पिता अज और मां इंदुमती की संतान शबरी विवाह को त्याग कर मतंग ऋषि के आश्रम के पास रहने लगी थी। कथा कहती है कि एक बार शबरी आश्रम के पास ही मौजूद तालाब से पानी लेने गई। चूंकि शबरी अछूत दलित थी, इसलिए एक ऋषि को यह बात बहुत नागवार गुजरी कि शबरी तालाब से पानी भरे। उस ऋषि ने शबरी को पानी भरने से रोका और वह ऋषि क्रोध में इतना भर गया कि उसने क्रोध में आकर उसके सिर पर पत्थर मार दिया। शबरी की चोट का रक्त तालाब में गिरा तो तालाब का पानी लाल हो गया। हालांकि इस कथा का उद्देश्य शबरी की राम भक्ति को महिमा मंडित करना ही है, क्योंकि कथा कहती है कि जब राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने शबरी के प्रताप से ही तालाब के रक्त रंजित पानी को साफ कराया। लेकिन बिटवीन द लाइन यानी कथा की लाइनों के बीच में सवाल खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि वह पत्थरबाज शख्स कौन था जिसे ऋषि कहा गया। क्या एक दलित स्त्री से उत्पीड़क व्यवहार करने वाला व्यक्ति ऋषि हो सकता है? और इस पत्थरबाज ऋषि पर मतंग ऋषि सहित बाकी के ऋषियों ने क्या कार्रवाई की, यह भी एक सवाल है। और सवाल यह भी है कि राम जब आए तो उन्होंने शबरी को एक ऊंचा स्थान तो दिया, इसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं खुद भी राम की इस काम के लिए सराहना करता हूं, लेकिन राम ने उस पत्थरबाज ऋषि को दंडित किया या नहीं, यह इस कथा में नहीं बताया गया है और यह एक बड़ा ही मौजूद सवाल है। कायदे से राम को उस पत्थरबाज को दंडित तो करना चाहिए था। राम का जन्म तो धरती पर समता मूलक समाज के लिए ही हुआ था। अब शबरी पर मौजूद बेहद प्रचलित कथा पर आते हैं। यद्यपि इसका उल्लेख तुलसी ने रामचरितमानस में नहीं किया है, लेकिन सारे कथावाचक इस प्रसंग को बड़े भक्ति भाव से सुनाते हैं। कथा आप जानते हैं कि जब वन प्रवास में सीता को खोजते हुए राम शबरी से मिलते हैं तो शबरी उन्हें बड़े प्रेम से बेर खिलाती है। हरेक बेर वो राम को मीठा ही खिलाए, इसलिए वह बेर को पहले खुद चखती है और मीठा होने पर ही राम को देती है। राम का यह दलित प्रेम और समता का भाव एक ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करता है। राम जातिगत छुआछूत को नहीं मानते, वह शबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। लेकिन बिटवीन द लाइन यहां भी सवाल यह है कि चलो, राम तो जातिवादी नहीं थे, तो क्या लक्ष्मण जातिवादी थे? वह छुआछूत को मानते थे, यानी कि लक्ष्मण छुआछूत को मानते थे, क्योंकि लक्ष्मण ने शबरी के दिए हुए बेर नहीं खाए थे, जबकि लक्ष्मण को ये बेर उनके बड़े भाई राम ने ही उन्हें दिए थे। यानी राम ही लक्ष्मण को दे रहे थे कि लो लक्ष्मण, इन बेरों को खाओ। यह लक्ष्मण का प्रण था कि वे बड़े भाई राम की आज्ञा को उचित अनुचित का ख्याल किए बिना ही हर हाल में मानेंगे। लेकिन यहाँ लक्ष्मण राम की आज्ञा को नहीं मान रहे, वे बेरों को छुपाते हुए फेंक देते हैं। चूंकि कथा में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए यह माना जा सकता है कि जहां राम समता मूलक थे तो वहीं लक्ष्मण घोर जातिवादी थे। दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं आज भी हो रही हैं, हमारे शिक्षित समाज में हो रही हैं, तो मुझे शायद यह ठीक ही लगता है। इस मानसिकता की जड़ें बहुत गहराई तक हैं। सनातन काल से ही सवर्णों के अवचेतन मन में दलित उत्पीड़न का यह भाव समाया हुआ है। सवर्णों ने दलित उत्पीड़न की शिक्षा ऐसे ही पत्थरबाज ऋषियों से ली है। छुआछूत का भाव सवर्णों ने लक्ष्मण से ग्रहण किया है। उन्होंने राम से समतामूलक
होने का भाव नहीं सीखा। दोस्तों, मेरा आग्रह है कि विचारशील बनिए, धार्मिक और पौराणिक कथाओं का मंथन करते रहिए और फिर इसका निहितार्थ यानी इसका मतलब समझिए। आज इतना ही। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक व शेयर किया है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनील।